तो कैसे हो मेरे बच्चों। तो भाई सबको पता है कि भाई लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। तो इस साल तो बहुत मुश्किल हो गया है भाई बच्चों के लिए पढ़ाई करना, क्योंकि भाई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल बंद हो चुके हैं। अब उनके पास एक ही सहारा है भाई, या तो वो यूट्यूब से पढ़ें या तो ऑनलाइन स्टडी करें। तो ऑनलाइन स्टडी में बच्चे कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं उसी मिस्टेक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी के बारे में, ठीक है, तो कोई भी अच्छा नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भाई ऑनलाइन ऑफलाइन से अच्छा है या ऑफलाइन ऑनलाइन से अच्छा है। हमेशा दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं। बट जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है ऑफलाइन में एज कम्पेयर टू, अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं, ये ऑनलाइन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। वो क्या है कि भाई जब तुम किसी स्कूल में या जब कोचिंग में पढ़ते थे तो वहां पे जब 50, 60, 100 बच्चे होते थे और टीचर कुछ पढ़ाता था, उसके बाद क्वेश्चन देता था, तो एक अलग सी आग रहती है पढ़ने की। अब यहाँ पे क्या हो गया ऑनलाइन में कि भाई बच्चे घर पे अकेले हैं। भले ही वो एक टीचर 1000 या 2000 बच्चों को पढ़ा रहा हो, लेकिन तुम अकेले हो कमरे में और तुम्हारे पास क्या है, सिर्फ एक लैपटॉप है। अब तुम कहीं से बंधे नहीं हो, तुम खुले हो गए हो एकदम। तुम्हारा जब मन करेगा तुम लैपटॉप खोलोगे, जब मन करेगा लैपटॉप बंद कर दोगे। तो एक रूटीन बिगड़ गया और वो आग मैं बोलूं तो एकदम खत्म हो गई है पढ़ने की। तो सबसे पहली जो मिस्टेक आती है भाई इसमें कि बच्चे क्या करते हैं, वो बेड पे लेट के पढ़ते हैं। जहां मन किया बेड पे लैपटॉप खोला, फोन खोला, यूट्यूब खोला और पढ़ने लग गए। तो ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले भाई तुम्हें क्या सुधारना है कि जब भी तुम बैठ के पढ़ो, जब भी तुम्हारी कोई क्लास हो, जब भी तुम्हें पढ़ना हो यूट्यूब से, तो वहां पर एक टेबल और चेयर हो, उस पर ही बैठ के पढ़ना है। शुरू में क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा पढ़ना। वहां पे क्या होगा भाई, तुम्हें आलस आएगा या तुम थक जाओगे, फटाफट आके लेट जाओगे। लेकिन अपने आप से फाइट करना बहुत जरूरी है। जिंदगी में ये चीज सीख लो भाई कि तुम दूसरों से फाइट करना तो इजी होता है, लेकिन जो फाइट अपने आप से होती है वो सबसे मुश्किल होती है। तो अपने आप से फाइट करो और कुछ दिन तक लगातार चेयर पे बैठने की आदत डालो। जब भी तुम पढ़ाई करो 1 घंटा शुरू में डालो, फिर 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसे आदत बनाओ कि तुम जब पढ़ने बैठे हो तो 2 घंटे से पहले उठना नहीं है तुम्हें, कुछ भी हो जाए, जबरदस्ती बैठना है। ये आदत अगर तुमने बना ली तो फ्यूचर में भाई तुम फाड़ दोगे। तो इसको आदत बना लो अपनी। अब दूसरी मिस्टेक क्या आती है कि जैसे तुम पढ़ रहे हो, मान लो यूट्यूब से तुमने कोई लेक्चर पढ़ा, किसी टीचर ने लेक्चर पढ़ाया, या तो वो अपने डिस्क्रिप्शन में कोई नोट्स डाल देता है, या बच्चे क्या करते हैं, जो उसने पढ़ाया बोर्ड पे लिखा उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये गलतियां बहुत बच्चे कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, जब भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कि वो दूसरों के नोट से पढ़ रहे हैं। ये गलती मत करो भाई, अपने नोट्स खुद बनाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनके नोट्स डाउनलोड मत करो या उनके स्क्रीनशॉट मत लो नोट्स भी डाउनलोड करो, लेकिन जब उसको अपने हिसाब से प्रिपेयर करो। जहां तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये मुश्किल हो रही है, इस टॉपिक में ये मुश्किल आ रही है, उसको अंडरलाइन करो, उसको अपने हिसाब से उसको लिखो। तो ये गलतियां नहीं करनी है, नोट्स अपने खुद बनाने। तीसरी गलती भाई क्या है कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है और वो कोई क्वेश्चन कराता है, मान लो वो क्वेश्चन लिखता है, कोई टॉपिक पढ़ाया उसने और कोई क्वेश्चन लिखा उसने, तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और वो आगे स्किप कर देते हैं देखने के लिए कि भाई कैसे क्या टीचर ने। ऐसे मत करो। तो जब भी टीचर पढ़ाए, कोई टॉपिक पढ़ाए, उसके बाद क्वेश्चन वो लिख रहा हो बोर्ड पे, वीडियो को पॉज करो, उसी टाइम पे वो क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करो। अगर नहीं हो रहा है तो ही आगे स्किप करो। मैं एक बार बता रहा हूं भाई, तुमने अगर ये आदत बना ली अपनी लॉकडाउन में पढ़ने की, तो भाई मजा आ जाएगा, तुम्हें खुद अच्छा लगेगा ये जब तुम करोगे। ठीक है, जैसे तुमने कोई क्वेश्चन मिला भाई, मान लो क्वेश्चन लिखा, तुमने वीडियो पॉज करी, उसका आंसर तुमने खुद निकाला और तुमने आगे स्किप करके देखा वीडियो, तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। तो तुम्हें खुद अपने ऊपर प्राउड फील होगा और आगे धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगी। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि भाई कोच टीचर ने पढ़ाया, क्वेश्चन लिखा, उसको आगे स्किप करके देख लिया। अब क्या होगा, वो उसको दोबारा देखेंगे नहीं या खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब बाद में कभी वो क्वेश्चन आएगा या ऐसे धीरे धीरे तुम्हारी प्रैक्टिस करने की आदत खत्म हो जाएगी। पहले तो ये था ना भाई, पहले जब कोचिंग स्टूडेंट आते थे भाई पढ़ने हैं, तो वहां पर क्या था भाई, टीचर क्वेश्चन देता था, तुम पढ़ते थे, उसके बाद खुद सॉल्व करते थे, टीचर तुम्हें टाइम देता सॉल्व करने की। अब यहाँ पे क्या भाई, हर टीचर यूट्यूब पे जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है वो वीडियो ऐसे छोड़ दो, देगा नहीं भाई बच्चों करो लो, आधा घंटा वीडियो लंबी बना देगा। तो वही चीज तुम्हें जितना अप्लाई कर सको उस चीज को तुम्हें अप्लाई करना है। इसी के साथ भाई चौथी मिस्टेक क्या है, बच्चे क्या करते हैं कि जैसे टीचर ने पढ़ाया कोई टॉपिक, उसने कुछ फॉर्मूले पढ़ाए, उस फॉर्मूले को क्लास के बाद बिल्कुल नहीं याद करते, बिल्कुल छोड़ देते हैं वैसे का वैसे ही। अब जब भी वो फॉर्मूला आगे किसी टॉपिक में यूज होगा तो भाई तुम्हें समझ नहीं आएगा ये फॉर्मूला कहां से आया, तुम फॉर्मूले भूल जाओगे फॉर्मूला बना कैसे है। तो ये गलती मत करो। हमेशा जब भी टीचर पढ़ाए उसके बाद फॉर्मूले को रिवाइज करो। तो देखो भाई, अब जो मैं ये मिस्टेक या जो भी इस मिस्टेक पे सजेशन दूंगा, इसको गांठ बांध लेना अच्छे से, ये मुझे हमेशा फॉलो करनी है लाइफ टाइम। ये ब्रह्मास्त्र है, मैं सच बता रहा हूं। तो ये मैं अपने टाइम पे हमेशा यूज करता था और मुझे हमेशा फायदा दिखा। इससे तुम भी करके देखना, देखो तुम्हें जरूर फायदा मिलेगा। क्या करना है, देखो जब भी किसी टीचर ने टॉपिक पढ़ाया, अब क्या होता है, बच्चे उस टाइम वो बिल्कुल बुक को खोलते ही नहीं, बुक को खोलेंगे नहीं, हमेशा फिर वो आगे चले जाएंगे अगले टॉपिक पे। हमेशा क्या करो, जैसे किसी टीचर ने पढ़ाया, तुमने वीडियो देखी, तुमने पढ़ाई करी, उसके बाद जब भी तुम फ्री टाइम निकाल के अपनी बुक खोलो और बुक से वही टॉपिक रीड करो और उस चीज को एनालाइज करो कि टीचर ने क्या बताया था और बुक में क्या लिखा हुआ है। ऐसे हमेशा तुम्हें याद रहेगा। अब इसी के साथ जो मैं ब्रह्मास्त्र की बात कर रहा था कि भाई जब भी तुम
टॉपिक खत्म करो और बुक से उसको रीड करके खत्म करो, तो उसको एक बार मन में टीच करो, किसी को मन में टीच करोगे तो तुम्हें हमेशा वो बात याद रहेगी। ठीक है भाई, तो उसको ध्यान रख लेना। तो इसके बाद जो भाई जो मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे, वो क्या कर रहे हैं कि भाई होमवर्क नहीं कर रहे हैं। कोई अगर किसी वीडियो में बोलता है कोई टीचर कि हाँ भाई तुम्हें ये चीज करनी है घर पे, तो बिल्कुल ही नहीं करता। ठीक है, वो क्या करेगा भाई, या मान लो कि किसी इंस्टीट्यूट से या स्कूल से तुम्हारी कोचिंग चल रही है, तो वहां पे क्या करोगे भाई, तुम्हें पता है होमवर्क तो चेक होने नहीं वाला, भी तुम आलस के मारे करोगे नहीं, ढीठ हो भाई तुम तो ये गलती मत करो। अगर भाई अच्छे से तुम्हें पढ़ना है इस लॉकडाउन में, हमेशा अपनी आदत बनाओ कि जब भी कोई टीचर बोले होमवर्क करने के लिए, वो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा है, और उसको घर पे जाके होमवर्क करो। अब देखो इस मिस्टेक की बात करूं तो भाई ये सबके लिए एप्लीकेबल हो या ना हो, बट ये तुम हमेशा ध्यान रखा करो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कि जब भी तुम्हारा टेस्ट हो उस टेस्ट को घर आके एनालाइज जरूर करना कि भाई मार्क्स कहाँ कटे तुम्हारे। ये चीज हमेशा याद रखो कि जैसे लॉकडाउन में भी क्या है भाई, बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, मार्क्स मिल गए, फिर भाई उसको वो देखते ही नहीं कि उनको उसको एनालाइज ही नहीं करते हैं कि भाई कहाँ गलती हुई मेरी। तो ये हमेशा याद रखो कि जब भी टेस्ट दे के आओ तुम, या टेस्ट तुम्हारा ऑनलाइन हो, मार्क्स आए उसके, तो हमेशा एनालाइज करो कि तुमने कहाँ गलती करी है। अब भाई जो आखिरी की जो मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कर रहे हैं भाई सबसे ज्यादा, कि वो क्या करते हैं, पढ़ने से पहले भाई खा पी के बैठ जाएंगे, अच्छे से 5 किलो चावल डाल लेंगे भाई और फिर आके बैठ जाएंगे। अब उसमें क्या होगा, जब कोई टीचर पढ़ा रहा होगा तो उनकी आधा दिमाग तो उनका नींद में होगा, आधा दिमाग जाग रहा होगा। अब तुम जिस कैपेसिटी से पहले पढ़ सकते थे, अब वो कैपेसिटी 50% हो गई, तो तुम्हें समझ भी 50% आएगा, याद नहीं रहेगा अच्छे से। तो हमेशा भाई पेट अपना खाली रखो, थोड़ा कम खाओ, ठीक है, ऑयली मत खाओ पढ़ने से पहले, रात में भले ही सोने से पहले खा सकते हो तुम, बट जब भी तुम्हारा कोई लेक्चर हो, लेक्चर तुम्हें अटेंड करना है, वीडियो देखनी है, उसके पहले अपना पेट खाली रखो भाई, आधा ही खाओ, कोई बात नहीं, बाद में खा लेना क्लास के। तो भाई देखो आखिरी गलती क्या है कि मैंने इस लॉकडाउन में देखा है कि सबके साथ ये हो रहा है, मैं मानता हूँ मेरे साथ भी होता है, कि स्लीप साइकिल बिगड़ गया लोगों का। क्या कर रहे हैं भाई कि अब कोई काम तो है नहीं, बाहर तो जाना नहीं है, वो घर में ही कभी भी सो जाते हैं, कभी भी जग जाते हैं। तो तुम ऐसा मत करो। ऐसा भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें सुबह उठ के ही पढ़ना है या रात में ही पढ़ना है, अपना रूटीन बनाना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जब भी पढ़ो उसका एक फिक्स टाइम बना लो। ठीक है, अगर तुम सुबह सो रहे हो तो रात में जरूर एक फिक्स टाइम बनाओ कि मुझे इसी टाइम पढ़ना है या रात में ही पढ़ना है मुझे। ऐसे क्या होगा कि भाई तुम्हारा एक रूटीन बना रहेगा। वरना क्या होगा, कभी तुम जैसे ही पढ़ने बैठोगे तुम सोच लेते हो कि मैं थोड़ी देर सो लूँ फिर पढ़ लूंगा, तो ये भाई गलत चीज़ हो रही है, इसको सुधारो। तो आज की वीडियो में भाई कुछ यही मिस्टेक्स थी जो तुम्हें सुधारनी चाहिए। लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई करो मैं चाहता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। थैंक यू सो मच।